नोट पे वोट खरीदा रहे हैं बीजेपी में। ओके, नहीं बांटे कि नहीं बांटे। काम करने वाला अगर कोई है तो स्वयं अरविंद केजरीवाल है। नोट का खेल क्या बता रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो नोट पे वोट नहीं, केजरीवाल जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। आज जेपी वाले स्याही नहीं लगा रहे थे, वो स्याही केजरीवाल जी के मुंह पे लगा रहे थे। वादा था, वो झूठा वादा था। भाजपा भी नोट दे के वोट ले रही है। नहीं देखिए, आप अगर पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा अपमान किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। ईवीएम में घोटाले का आरोप लग रहा है, घोटाला करके ये सब सारी बातें पुराने हो चुकी हैं। तो आपदा मतलब सेंस लगाया गया। केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं, झूठे। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी धांधली करके आई है, फिर एक बार वोट कर। बीजेपी धांधली करके आ रही है, तो धांधली करके आती तो 70 के 70 सीट जीत लेते। फिर उनको काहे के लिए देते उनको सीट। 10 साल में केजरीवाल जी का क्या उपलब्धि है दिल्ली में, और ऊपर से करप्ट। लंदन पेरिस बना दिया, आपका नरक बना दिया दिल्ली को। बना कि नहीं लंदन? हाँ, पेरिस बना। केजरीवाल जी के दिमाग में पेरिस दिख रहा होगा। केजरीवाल आपके भाई है कि नहीं? केजरीवाल तो किसी का सगा नहीं है। आपका बेटा नहीं है केजरीवाल? किसी का नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। जिसको आज तक वो ठगा नहीं, वो किसी का नहीं है, वो ठग है, ठग। आपका भाई है। केजरीवाल के एक ही लक्ष्य है, आज तक अपने को सगा नहीं, केजरीवाल ठगा नहीं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पे जिस तरीके से लगातार जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि एक जोश है। बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद लगभग आ रही है। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? बीजेपी ने इस बार बिल्कुल माहौल बदल दिया। देखिए, भ्रष्टाचारियों का दिल्ली से अंत हुआ है, आपदा का दिल्ली से अंत हुआ है। अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में क्यों नहीं आई? देखिए, केजरीवाल का जो वादा था वो झूठा वादा था। उनका वादा पर दिल्ली के लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था। भाजपा भी नोट दे के वोट ले रही है। नहीं देखिए, अब तो कहना है उनका, जो कहें वो। पहले भी उनको जनता अगर आशीर्वाद दी थी 3-3 बार, तो हम लोग तो नहीं कहे नोट दे करके लिए थे। उन पर जनता का विश्वास था और जनता ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाई। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली बनेगी, तो दिल्ली का तो इसने नरक कर दिया था। लेकिन कह रहे हैं नोट से वोट खरीदाया है। ये सिर्फ निगेटिव बात ही कर सकता है। हाँ, छोड़ दीजिए। क्या कहेंगे सर, नोट से वोट खरीदाया है क्या भाजपा का? देखिए, भाजपा जिस तरीके से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के दिल्ली में मोर्चा संभाला और जो भारतीय जनता पार्टी का कहा कि ये जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। और जिस तरीके से पूर्वांचल समाज को हमेशा से अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, उनके साथ धोखा देने का काम किया, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। और मोदी जी ने आकर के जब आर.के. पुरम में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री और सांसद बनाने का काम पूर्वांचल समाज ने किया, तो सारा ये टर्न अराउंड हो गया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, ये सारों सभी का एक सम्मिश्रण है जीत। लेकिन केजरीवाल तो दावा करते हैं कि बीजेपी नोट दे के वोट खरीद रही है। देखिए, ये काम करने वाला अगर कोई है तो स्वयं अरविंद केजरीवाल है। छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया, जमुना जी की सफाई नहीं की, बस की संख्या घटा दी। पूर्वांचल समाज के जो लोग रहते हैं दिल्ली में, किराएदार हैं, उनके लिए बिजली की योजना लेकर के नहीं आया, उनको आज भी पैसा देना पड़ रहा है पूरा। ईवीएम में घोटाले का आरोप लग रहा है, घोटाला करके। ये सब सारी बातें पुराने हो चुकी हैं। ये अरविंद केजरीवाल के विपक्ष का पूरा हथकंडा पुराना हो चुका है। जनता भी जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ये सब कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कट्टर बेईमानी, कट्टर भ्रष्टाचार, पूर्वांचलियों का अपमान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का अपमान, उनके लिए कोई विकास का काम नहीं करना, साफ सफाई नहीं करना, गंदे पानी की सप्लाई करना, वाईफाई घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, दवाई खरीद में घोटाला, ये इतने घोटाले हुए, दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी थी। और सबने कहा कि भैया अब हाथ छोड़ो, अब आपदा को हटाने का काम किया। ये दिल्ली वाले लोगों का जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। लेकिन आपदा तो भाजपा को कह रही है। नहीं, भाजपा को कहने से क्या, कहने दीजिए। वो आपदा मतलब सेंस लगाया गया। आपदा मतलब भाई है, ऐसा कुछ ना कि आपदा को हटाइए, आम आदमी पार्टी को हटाइए। नोट पे वोट खरीदा रहे हैं बीजेपी में, वो आरोप लग रहे हैं। नहीं, 2-3 दिन पहले जो आरोप लगे ना कि पैसे बांट रही है, आरोप लगाया। नहीं बांटे। ओके, नहीं बांटे कि नहीं बांटे? ना, बीजेपी कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगी। नहीं करेगी। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं नोट पे वोट खरीदे हैं बीजेपी ने।
केजरीवाल का तो हारना ही था। हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री सॉरी हमारे प्रधानमंत्री ने जो केजरीवाल के लिए बोला आपदा जाएगी और भाजपा आएगी, आज सच साबित हो गया है। 27 साल का वनवास हम लोग का खत्म हो गया है। आज हम लोग का बीजेपी का झंडा पूरे दिल्ली में लहरा गया। 15वां राज्य हम लोग का बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, आज दिल्ली में बन जाएगा। दिल्ली में सत्ता हम लोग हासिल किए। 27 साल से संघर्ष कर रहे थे हम लोग आज के दिन के लिए। आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये सब हुआ हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब नोट का खेल है। 1 मिनट बता रहा हूँ, नोट का खेल बता रही है केजरीवाल। नोट का खेल क्या बता रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो आज उनको जनता ने खूब जवाब दे दिया 5 तारीख को। आज ईवीएम पे जो सवाल उठा रहे थे, ईवीएम भी आज उनको जवाब दे दिया। वो गाली गलौज खुद है, गाली गलौज बीजेपी को बताता था, वो खुद गाली गलौज है। और गाली गलौज वो खुद बोला था 15 करोड़ रुपए, आज खुद उनको जवाब मिल गया है। जो है क्या कहेंगे, नोट पे वोट खरीद ली बीजेपी ने? नोट पे वोट नहीं, केजरीवाल जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। आज स्याही लगा रहे थे बीजेपी वाले, ये कह रहे थे केजरीवाल। बीजेपी वाले स्याही नहीं लगा रहे थे, वो स्याही केजरीवाल जी के मुंह पे लगा रहे थे। हाँ जी, उंगलियों पे नहीं लगा रहे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि उंगलियों पे तो जनता लगा रही थी अपना स्याही, और बीजेपी जो थे वो केजरीवाल जी के मुंह पे स्याही लगा रहे थे। बात कर रहे हैं केजरीवाल तो झूठे, केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं। झूठे 7 साल हमने भी केजरीवाल के दिए, आम आदमी पार्टी छोड़ करके हम आए 2017 में। काहे? उनकी नीतियों के खिलाफ झूठे प्रचार, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ केजरीवाल का है। आज जो स्थिति दिल्ली का है ना, वो स्थिति अगर बीजेपी के पास अगर दिल्ली की सरकार होती तो कहां से कहां होता है। देश का विकास हो रहा है, उस तरह से दिल्ली भी बहुत ऊपर तक होती। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी धांधली करके आई है, फिर एक बार वोट का। बीजेपी धांधली करके आ रही है, तो धांधली करके आती तो 70 के 70 सीट जीत लेते। फिर उनको काहे के लिए देते उनको सीट? धांधली बीजेपी हर जगह करती है, तो कश्मीर में नहीं करती है, झारखंड में नहीं करती है, कर्नाटक में नहीं करती है। और अगर बीजेपी धांधली कर रही होती तो अगले 3 चुनाव भी नहीं जीतने देते। हम 27 साल इंतजार क्यों किए? हम तो इससे पहले भी जीत करके आ जाते। धांधली बीजेपी कभी धांधली नहीं करती। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव करती है और बीजेपी जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ देती है। नोट पे वोट खरीदाए कि नहीं बीजेपी? नोट पे वोट खरीदाए कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। एक चीज पूछ रहा हूँ कि 10 साल में केजरीवाल जी का क्या उपलब्धि है दिल्ली में? गिनाए ना क्या उपलब्धि उनका था? उपलब्धि है शिक्षा मॉडल, देखिए स्वास्थ्य मॉडल। मेरी बात सुनो ना, उन्होंने ना एक नया राशन कार्ड बनने दिया दिल्ली के लोगों को, न यहाँ आयुष्मान योजना लागू होने दिया, न एक नया वृद्धा पेंशन बनने दिया। उन्होंने किया क्या काम? सिर्फ झूठ और ऊपर से करप्ट। लंदन पेरिस बना दिया, नरक बना दिया दिल्ली को। नरक बना दिया दिल्ली को। क्या काम किया बता दो ना आप। बना कि नहीं लंदन? हाँ पेरिस बना, केजरीवाल जी के दिमाग में पेरिस दिख रहा होगा, मगर एक कूड़ा का ढेर बना दिया दिल्ली को। हाँ जी, तो साफ कर दिया। कहाँ साफ कर दिया? करने आए थे मैडम, जाके देख लो, गाजीपुर में जाके देख लो, भलस्सा में जाके देख लो, कितने पहाड़ साफ करने आए थे। जो गड्ढा तक खुदा गड्ढा भरा हुआ नजर आया, जो गड्ढा सिर्फ खुदा गड्ढा तो दिल्ली का भरा नहीं गया हुआ। बताओ, दिल्ली में तेरे सामान फ्री करने का था, शराब फ्री किया, आदमी को लीवर खराब कर दिया सबको। दिल्ली को शराबी बना दिया, पूरा दिल्ली को शराब खाना बना दिया इसने। गली गली फ्री था, बताओ ना, फ्री देना था, तेरे सामान फ्री देना था। कमर्शियल वाले से लेके डोमेस्टिक वाले को देता था। क्या फ्री देता था? एक हाथ से लेता था, दूसरे हाथ से देता था। क्या फ्री था उसका? फ्री नहीं मिला। अब देखो ना, कमर्शियल वाले का बिल क्या आता था, क्या वो अपने घर से देता था? तो आम जनता को तो दिया ना। दिल्ली को जनता को ऐसा सरकार नहीं चाहिए था जो दिल्ली को बेरागर करने पर लगा हो। दिल्ली को शराबी बना दिया था, एक के साथ एक फ्री। जो मजदूर काम करता था, वो जो भी 200 रुपए कमाता था, वो दारू पी के घर चला जाता था। हाँ जी, पूरा दिल्ली को बेरागर करने पर लगा। बेड़ा गर्क हो गया क्या? 72 यूनिट का 1700 रुपए। ये देखिए ना, आपको सामने दिखा रहे हैं, 72 यूनिट का 1700 रुपए। बिजली बिल दिखा रहे हैं कि 72 यूनिट का लगभग 1700 रुपए। आप सामने देखिए, 1660 रुपए 72 यूनिट का। जनता को राहत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। हम 2020 के बाद और ज्यादा पीसने लगे केजरीवाल की चक्की में। जनता पीसने के सिवा और कुछ नहीं रहा। बिल्कुल कमर्शियल से लूट करके आम पब्लिक को 200 यूनिट। अगर आप फ्री कर रहे हैं, आपके भाई है कि नहीं है? क्या
केजरीवाल आपके भाई है कि नहीं? केजरीवाल तो किसी का सगा नहीं है। आपका बेटा नहीं है केजरीवाल? किसी का नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। जिसको आज तक वो ठगा नहीं, वो किसी का नहीं है, वो ठग है ठग। केजरीवाल आपका भाई है? केजरीवाल के एक ही लक्ष्य है, आज तक अपने को सगा नहीं, जिसको केजरीवाल ठगा नहीं। केजरीवाल आदमी, केजरीवाल से झूठा आदमी है।